हेलो बच्चों, मैं हूँ दीपा झा और आपका साहित्य महाज्ञान चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको एनसीईआरटी क्लास 3 का हिंदी रिमझिम बुक चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है सेखीबाज मक्खी कहानी। तो बच्चों, आप लोग जल्दी से कॉपी किताब निकालिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। पढ़ने में मग्न होने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको साहित्य महाज्ञान से हर जुड़ी हुई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं सेखीबाज मक्खी कहानी। देखिए बच्चों, एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने तो 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की कान पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की कान छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती थी। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर उसको प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को, विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, इधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है, न वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी, देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो देखिए बच्चों, हमारा कहानी ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए कैसी लगी कहानी। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो बच्चों आप लिखेंगे, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इसी से मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए
मक मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा। कहानी आगे बढ़ाओ। तो देखिए बच्चों, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती उतनी ही अधिक फंसती जाती थी। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई और उसका घमंड चूर चूर हो गया। कहानी का नाम। बच्चों, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। तो देखिए, लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी, और मक्खी शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता मूर्ख शेर और मक्खी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, शेर की जगह तुम। तो देखिए, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। तो देखिए बच्चों, गुस्सा तो मैं भी करती हूँ, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाती, है ना बच्चा। अगर आपको भी कोई नींद से जगाता है तो आपको भी तो गुस्सा आता होगा। चलिए अब देखिए, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर जब उब गया था, तुम क्या करते करते उब जाते हो। तो देखिए, मैं अपने छोटे भाई को मनाते मनाते उब जाती हूँ। तो आप क्या चीज़ करते करते उब जाते हो, आप लिखो। देखो, अब है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वह लोमड़ी को बताओ। तो देखिए, लोमड़ी बहन, मैं बहुत दुखी हूँ। एक छोटी सी मक्खी से हारकर मुझ जैसे जंगल के राजा के साथ उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया। देखने में इतनी छोटी है किंतु मुझसे लड़ने को तैयार हो गई। मेरे गुस्सा का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वह कभी मेरे कान पर तो कभी मेरी नाक पर बैठ जा रही थी। जब मैं उसे पंजे से मारने जाता वह उड़ जाती। मैंने उसकी इन हरकतों से परेशान होकर हार मान लिया। तो देखिए बच्चों, ये हो चुका है। अब हम देखिए, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो। तो बच्चों, आप खाना खाकर क्या करते हैं, आराम करते हैं, है ना। आप क्या करते हो, आराम करते हो, खाना खा के टीवी देखते हो, है ना। अब देखिए, अब ऐसे तो आप जो भी करते हो आप यहाँ पे लिख दो। अब देखिए, अब है, शेर ने भोजन में क्या क्या खाया होगा। तुम क्या क्या खाते हो। तो बच्चों, यहाँ पे शेर क्या खाते हैं आप यहाँ पे लिख दीजिए, और आप क्या खाते हैं वो भी आप खुद लिखिए। देखिए, अब किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो बच्चों देखिए, ये आप खुद ही कीजिए सोच के, ठीक है। अब देखिए, कौन क्या, देखिए, कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी कौन था, मक्खी घमंडी थी ना। और उसके बाद डरपोक कौन था, शेर। चतुर कौन था, लोमड़ी। सबसे चतुर कौन वो भी लोमड़ी। अब देखिए, समझदार कौन था, बताइए, हाथी। और आलसी कौन था, आलसी, हाथी ही था, आलसी वो भी था। चलिए, आप समझदार में भी लिखेंगे हाथी और आलसी में भी हाथी ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, चुटकी बजाते ही। तो देखिए बच्चों, तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। देखिए, हम नहाकर तैयार होना तथा दूध पीने का काम करते हैं चुटकियों बजा के। तो बच्चों, आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से आप लिख लीजिए, ठीक है। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिससे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पंक्तियाँ लाओ और उनके नाम बताओ, या सेखी बाज मक्खी के पात्र के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इसमें है रास्ता ढूंढो।
यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर उससे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? तो बच्चों ये आप बनाइए, देखिए आप कौन से रास्ते में जाता है ये। चलिए अब हम भाषा की बात करते हैं। देखिए भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। देखिए, शेर आग बबूला हो उठा, इसका आप क्या लिखेंगे? जरा उसके पास जाओ। अब देखिए, उसकी ज़रा खबर लो, तो आप यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिए है ना, शेर आग बबूला हो उठा, आप यहाँ पे लिखेंगे शेर क्रोधित हो गया। उसके बाद है उसकी ज़रा खबर लो, आप यहाँ पे लिखेंगे ज़रा उसके पास जाओ। अब देखिए, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी जलाते ही ख़त्म कर देती हूँ, तो आप यहाँ लिखेंगे उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में जान से मार डालूँगी। अब देखिए, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, तो आप लिखेंगे जंगल का राजा ऐसी बात नहीं करता। ठीक है। अब उड़ते मंडराते, देखिए इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? देखिए, जलते बल्ब के आसपास आपने किन किन को देखे हैं? कीड़े को, छिपकली को। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे कीड़े और छिपकली। आपने खेतों में किस चीज़ को मंडराते हुए देखा है? देखिए, कीड़े और टिड्डे को। अब देखिए, इकट्ठे पानी के ऊपर आपने किन चीज़ों को देखा है? मच्छर और मक्खी को। ठीक है। फूलों पर आपने किन चीज़ों को देखा है? देखिए, फूलों पर हमने मधुमक्खी और तितली को देखा है मंडराते हुए। अब देखिए, कचरे से ढेर पर क्या चीज़ होते हैं? मच्छर और मक्खी। हलवाई की मिठाइयों पर क्या मतलब? देखिए, अब हलवाइयों की मिठाइयों पर अब तो यहाँ आप लिखेंगे मक्खी और मधुमक्खी। ठीक है। अब देखिए, कौन सेखीबाज। ठीक है। देखिए, क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज़ के बारे में सेखी बघाड़ता है? देखिए, अब मैं लिखती हूँ, मैं एक सेखीबाज को जानता हूँ। वह मेरे मोहल्ले में रहता है। उसका नाम छोटू है। वह पढ़ने में बहुत तेज़ है, अतः वह हर समय अपनी तेज़ी के बारे में सेखी बघाड़ता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा कहानी और क्वेश्चन आंसर दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको साहित्य महाज्ञान से हर जुड़ी हुई वीडियो प्राप्त हो सके। तब तक के लिए बाय बच्चों। आप लोग तब तक याद कीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। तब तक बाय।